ओम शांति। ओम शांति। आज 11/5/2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट 7/3/2005। आज की मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने शालीग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा है और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में न हुआ है न कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो। दोनों का जन्मदिन है ना, हमारा भी और बाबा का भी। क्यों? क्योंकि बाबा आता है तो हमारा उसी दिन से नया जन्म होता है, हमको नया ज्ञान मिलता है और नया जन्म होता है, इसलिए हमारा भी जन्म मिलता है। हाँ, और इसीलिए बाबा का भी उसी दिन जन्मदिन। मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना। सदा है या कभी कभी है? वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे। भगत माने जो भक्ति करते हैं, तो वह व्रत रखते हैं एक दिन का, है ना। कोई भी चीज, जैसे शिव रात्रि है तो एक दिन व्रत, कभी कुछ भी और त्योहार आता है तो उसमें एक दिन का व्रत। लेकिन जैसे मान लो शिवरात्रि है तो एक दिन पवित्र रहेंगे। देवी की पूजा है तो एक दिन पवित्रता का व्रत रखेंगे। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं? आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है।
वह खाने का व्रत रखते हैं कि ये खाना नहीं खाएंगे। और आपने मन का भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है, पक्का व्रत रखा है ना। यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं, यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि, कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति। देखो क्या बोले, जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि, मतलब जैसा सोच रखते हैं वैसी ही दृष्टि बन जाती है, वैसी ही कृति माने कर्म वैसे भी बन जाता है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो, फेस को देखते हो या भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो। कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। কেউ কি বলেছে যে যেরকম আমরা ফেস দেখি, তো মুখের দিকে তাকাই তো আমাদের মুখের দিকেই নজর পড়ে যায়, তার চোখের দিকেই নজর পড়ে যায়, তো অনেক সময় আমাদের মনের সংকল্প বদলে যায়, কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের মনে অন্যরকম কথা এসে যায়। तो बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रिकुटी भी है, तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। तो बाप जब ऐसा किसी ने कहा तो बाप दादा ने क्या कहा कि आंखों के साथ साथ आंखों के जो भ्रिकुटी है उसके बीच में आत्मा है, ये क्यों नहीं देखते हो। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं, यह भ्रिकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है। বাপ দাদা সামনে बैठे हैं, বলছে বাপ দাদা সামনে বসে এখন তোমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তো তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছে না তোমাকে দুটো ভ্রিকুটির মাঝখানে আত্মা রূপে দেখছে, কিছু বুঝতে পারছো। साथ साथ ही है तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। बाबा बोलছে कि देखो मुखेर दिकेই কিন্তু মনে মনে ভাবো দুটো ভ্রিকুটির মাঝখানে आत्मा। तो यह व्रत लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए, ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है, बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। क्या बोल रहे हैं, आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है, बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। मतलब अगर किसी की भी विशेषता अच्छी लगती है, हम भगवान से बात करते हुए कहते हैं कि फलाना से हमको बहुत सहयोग मिलता है, वो बहुत अच्छे हैं, तो अगर ऐसे सहयोग मिलता है और उसकी विशेषता नजर आती है, तो बाबा की बोलते हैं विशेषता तो भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है।
तो दाता को भूल जाएं, लेवता को याद करें। तो दाता को भूल जाएं, लेवता को याद करें। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है, फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, किससे सहयोग मिलता है? भगवान से, बाबा से। नहीं नहीं नहीं, ओ अच्छा, किसी से भी, हाँ, ব্রাহ্মণ से, कोई কারুর থেকে, কারুর থেকে, শুধু ব্রাহ্মণ বলে না, কারুর সাথে যোগ পাচ্ছ, কেউ তোমাকে হেল্প করে দিচ্ছে, তো আমরা কি বলি কি ও আমাকে অনেক সহযোগিতা দিচ্ছে, ও খুব ভালো, ওর মধ্যে এই বিশেষতা আছে। তো বাবা বলছে কি এই ওই বিশেষতাটাও কে দিয়েছে তাকে? হ্যাঁ, বাবা দিয়েছে, বাবা দিয়েছে। হ্যাঁ, তাই জন্য প্রভু প্রসাদ। মানুষ করে सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, তোমরা বুঝতে পারছো তো উষা দিদি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো একজনের উপকার করে, ওটা ভগবান তারে করায় দেয়। একদম একদম একদম, वृत्ति बदल गई है। ভালো বলে বলে ভালো বলে না না, কথা বোঝা যায় কি ভালো। আগে বাবা বলছে এদিকে ঝড় আসছে। আচ্ছা, তাই জন্য তো তাই না, আমাদের এদিকে মনে ফেটে পড়ছে আগুনের গোলা। अच्छा, आगे बाबा बोलते वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त है। बड़े बड़े विकार का व्रत रखा है, कौन सा बड़े बड़े विकार है? বড় বড় বিকার, আমরা যেমন ব্রাহ্মণ হয়ে গেলাম, মানে নিরামিষ খাওয়া ধরে নিলাম, এটা একটা বড় বিকার থেকে। দেখো, বড় বড় বিকার হচ্ছে 5টা বিকার। বড় বড় বিকার হচ্ছে সব থেকে বড় পবিত্রতার বিকার, है ना, যেটা অপবিত্রতার বিকার। তো কাম বাসনার এই বিকার তো রেখে নি ফটাফট, তুরন্ত তারপরে খাওয়া দাওয়ার বিকারও শেষ করে দি, है ना, কিন্তু ওর ছোট ছোট বাল বাচ্চা থেকে যায়, ক্রোধ থেকে যায়, है ना, ক্রোধ থেকে যায়, ঈর্ষ্যা থেকে যায়। তাই জন্য বাবা বলছে বড় বড় ফটাফট ছেড়ে দাও তোমরা, কিন্তু তারপরে ছোট ছোট গুলো ভেতরে থেকে যায়। আর সত্যি সত্যি কিছু কথাতে আমরা তো রেগেও যাই, কোনো কোনো কথাতে দুঃখী হয়ে যাই, ওটাও অপবিত্রতা। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोत्र पोत्रे का फल होता है। কি বলছে? মানে পোতে নাতি পুতির দিকে বেশি দেয়ার থাকে। হ্যাঁ, কোথায় গেল? हाँ, तो वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोत्रे धोत्रे से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। জানে আমরা বলি কি এখনো আমাদের খাওয়া দাওয়ার কারুর মিষ্টির ওপরে, কারুর ঝাল ঝাল খাবারের ওপরে, কারুর অন্য কোনো খাবারের ওপরে আসক্তি আছে, কারুর বাড়িতে কোনো ছেলে মেয়ের ওপরে তো সকলের আছে, ছেড়ে দাও, হাজবেন্ডের ওপরে সকলের আছে, ওয়াইফের ওপরে সকলের আছে, এর মধ্যেও কোনো কোনো বিশেষ বন্ধু আছে, কোনো বিশেষ রিলেটিভ আছে যার উপরে একটু বেশি আসক্তি আছে। তো আমরা বলি ভালো লাগে, আসক্তি নেই কিন্তু তাকে আমার খুব ভালো লাগে, আসক্তি নেই কিন্তু আমার এই খাবারটা একটু ভালো লাগে, এই খাবারটা
খাবারের পরে একটু মিষ্টি না হলে আমার চলে না। তো এইগুলো ছোট ছোট জিনিস আমাদের মধ্যে এখনো আছে। विशेष अच्छा क्यों लगता, तो चेक करो छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आ जाता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है। देखो, इस एक मैं शब्द से अभिमान आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। আমাদেরও তো হয়, আমরা অপমানিত হই তো সহ্য হয় কি আমাদের? না, সহ্য হয় না, কারুরই সহ্য হয় না। যখন কেউ অপমান করে, কেউ খুব নিচা দেখায়, তো আমাদের সহ্য হয় না। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। यह नहीं सोचो करना है, बनना तो है, तो नहीं करना है। এখানে আমার মা বলে, বাবা তো উপর থেকে আরাম সে বলে দেয় এই করনা হ্যাঁ ওই করনা হ্যাঁ, কিন্তু আমাদেরকে যখন সামনাসামনি করতে হয় তখন কত মুশকিল ওটা বাবা জানে না। আমাদেরও তাই। সেই পরীক্ষা নেই গো। আর তুমি ঠিক রাস্তায় চলতে গেলেও তোমাকে আশেপাশের লোকজন চলতে দেবে না। না, ও দেবেই না। তুমি যতই ভাবো আমি এত মিঠা থাকবো, থাকতেই দেবে না। তুমি ভাববে আমি এত এইসব ছেড়ে দেবো, ছাড়তেই দেবে না। কদম কদমে তোমাকে মাথা ধরে নিচে ঝুঁকিয়ে দেবে তোমার। ঝুট ঝামেলা মানে আসতেই থাকবে একের পর এক। अच्छा, तो आगे बाबा बोलते, समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो याद है? बाबा बोलते कितने कल्प, কত 5000 বছরে কতবার এরকম 5000 বছর এসেছে যেখানে তোমরা সম্পূর্ণ হয়েছে। कितने बार संपूर्ण बने हो याद है? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है, बनी को बनाना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज? बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ माने ভালোবেসে, হ্যাঁ ভালোবেসে, হ্যাঁ হ্যাঁ ভালোবেসে এই সব জিনিস থেকে মুক্ত হয়ে যাও। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मनाभव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लाओ, काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली है।
गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी, दृढ़ता को यूज करो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। কি কঠিন, खूब, করতেই হবে। अनेक। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश हुए, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं। चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारकें आई हैं, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? बाबा आपने कर दी कमाल, तो बाप भी गीत गाते हैं। मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आप चारों ओर बच्चों के संकल्प में हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। यह निमित्त कार्ड है। सबाई कार्ड पाठिए से बाबा के शिव जयंती पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसीलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ, झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? 69 देशों के। मुबारक हो। 69वां मने 69, 69 मने 69, 69 হ্যাঁ 69 बर्थडे मनाते, 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना, सहज आ गए। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। जो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्व शक्तिवान बच्चों को
बाप दादा का याद प्यार, दुआएं मुबारक और नमस्ते। हम सभी बच्चों की अपने माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है ना। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हैं। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश हैं, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती है। अच्छा है, यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हो यह बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है, यह ठीक है। सेंटर वासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगाकर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। तो जो आप सभी ने विश्व में नाम वाला किया है, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी का नाम तो फैलाया है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं, और बाप दादा देखते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुंचते, कमाल करते हैं। মানে ওখানেই যারা সেবা দেয় তাদের জন্য বলছে, फटाफट नाश्ता করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর আবার सेवाते चले जाए। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते, बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने के गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा वरदान, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी। महीन काके बोले? महीन तो जानो, बांग्लाয় महीन बोले तो মানে একদম रिफाइंड। तो जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चलता। यदि कोनो जिनिसेও আমরা আমাদের বাড়িতেও যদি বাজেট বানিয়ে না চলি, যেখানে সেখানে যত শত টাকা খরচা করতে থাকি, তাহলে ঘর চলবে কি? না, চলবে না। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। ওরকমই নিমিত্ত বাচ্চারাও যদি ইকোনমি वाला ना হয় तो सेंटर चले ना। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। যেটা বাড়ির কথা বললো বাবা সেটা হদ কি প্রবৃত্তি, আর এইটা যেটা সেন্টারে কথা বলছে ওটা বেহদ কি প্রবৃত্তি। মানে ওখানে ওরা এক একটা সংকল্প বলের ইকোনমি রাখে। ইকোনমি মানে বেশি কথা বলবো না, बेशी संकल्प चालाबो ना, नेगेटिव संकल्प चालाबो ना। तो वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। আমরা তো পারি কথাই বলি, আর না কথাও বলি, যেটা দরকার নাই ওটাও বলি। হ্যাঁ ঠিক কথা, দরকার নেই ওটাও বলি। আর এখনো যেরকম সবাই বসে আছি একসাথে তো অনেক রকমেরই কথা বলি।
তো এইগুলো তো এত তাড়াতাড়ি পুরো জিনিস কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া, এগুলো এত তাড়াতাড়ি তো এসে যাবে না। সব যারা অনেক পুরুষার্থী হবে তাদেরই আসবে। আমরা তো এই কথা এই বার্তা সবার সঙ্গেই মিশা থাকি না, এই জন্য। तो बाबा बोलते जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन: स्नेह के खजाने से माला माल बन सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। কি বলছে? पवित्रता की शक्ति की বানায়? परम पूज्य বানায়, পতিত দুনিয়াকে পরিবর্তন করে দেয়। যারা বিকারের অগ্নিতে মানে কাম বিকারের আগুনে জ্বলছে তাদেরকেও শান্ত করে দেয়, আর আত্মাকে অনেক বিকর্মের বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে দেয়। পবিত্রতার আধারে দ্বাপর থেকে এই সৃষ্টি কোনো না কোনো রকম ভাবে থেমে রয়েছে। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। তাই পবিত্রতার महत्व জেনে ওর মহত্বটা জেনে পবিত্রতার লাইটের ক্রাউনটাকে নিজে ধারণ করো। এই জন্য বলে না কি এই দুনিয়া এখনো শেষ হয়নি। ভক্তিতেও বলে কেন কি এখনো পবিত্র লোক আছে দুনিয়াতে কিছু। মানে সে জরুরি না কি ও ব্রাহ্মণ আত্মা হবে, ও অন্য বাইরের আত্মা, কিন্তু এখনো যারা কত ভক্তি করছে তারাও তো পবিত্র না। তাহলে সবাই তো বাবাকে অনেকে চিনে না, তাই না? ঠিক, চলো শান্তি।